नमस्कार। घर परिवार के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे अतिथि संतरा मीणा जी और साथ ही साथ हमारे साथ हैं तस्नीम खान जी जो एक लेखिका हैं। आज के बालिका दिवस विशेष कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बहुत मशहूर लेखक की 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इससे बड़ा कोई धन नहीं, ना इससे बड़ा सम्मान, ईश्वर की भेंट है बेटी, इसकी अलग है शान। दर्शकों, आज हमारी महिला शक्ति को, आज हमारी बालिकाओं को एक उत्सव के रूप में, एक अच्छे माहौल के रूप में देने का जो दिन है वो है आज 24 जनवरी। संतरा मीणा जी के बारे में हम जानें उससे पहले इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जयपुर कमिश्नरेट की ये पहली महिला पुलिस थाना अधिकारी हैं। संतरा जी, आप कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगी? मैं श्यामनगर थाने में अभी एसएचओ के पद पे कार्यरत हूँ जी। और मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ जी जी। जो कि बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ से मैं पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं, तो क्या आपके गांव वालों ने, आपके घर वालों ने आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करा? ग्रामीण परिवेश में एक लड़की को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जी। घर वाले तो एजुकेशन के सपोर्ट में ही थे, लेकिन गांव वाले काफ़ी बातें बनाते थे कि भाई लड़की को आगे पढ़ा लिखा के क्या करोगे, जी। शादी करके घर भेजना ही है। तो काफ़ी मतलब विरोध ही करते थे गांव के लोग। लेकिन जैसा कि मेरे भाई थे आगे पढ़ने वाले, तो उनके साथ घर वालों ने मुझे भी पढ़ाया, मुझे मौका दिया। और हमारे गांव से मैं पहली एक लड़की थी जो गांव से हटके और सिटी में मुझे पढ़ाया। गांव में क्योंकि इतनी स्कूल थी नहीं, फैसिलिटी थी नहीं जी। तो उसके बाद में मुझे देख के गांव की काफ़ी लड़कियां आगे बढ़ी। तो पहली महिला थी, पहली लड़की थी मैं जो गांव से बाहर भी मेरे को पढ़ाई का मौका मिला। जी जी। और मैं अपने आप में ये सोचती थी कि भाई बालिकाओं के लिए मैं एक प्रेरणा रहूंगी अगर मैं कुछ अच्छा करूंगी तो इसीलिए मेरे को शुरू से ये था कि मैं कुछ अच्छा करूं ताकि बाकी गांव की बच्चियों भी आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप अपने गांव की पहली बालिका थी जो गांव से बाहर निकली और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए एक आदर्श आपने स्थापित करा। तस्नीम खान जी, जैसे कि हमने जाना कि ये लेखिका हैं, तो आपको लेखन के क्षेत्र में आने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर करा? देखिए, लेखन का जो क्षेत्र है यहाँ पर आने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो हमारी पूरी जो परिस्थितियाँ हैं महिलाओं को लेकर। मैं जिस तरह से महिलाओं से बातचीत करती थी या बचपन से मैंने जो कुछ भी देखा है जी जी। बच्चियों के तौर पर, मैं बच्ची थी तो मैंने अकेलापन झेला। अकेलापन इस तरह से झेला कि मैं अकेली अपनी मोहल्ले में होती थी जो स्कूल जाया करती थी, बाकी लड़कियां नहीं जाती थी। तो वहाँ पर आप अपने आप एक अकेले हो जाते हो। वहाँ फिर ये लगता है कि अकेली बच्ची जब स्कूल जा रही है तो वो गलत है और बहुत सारी बच्चियाँ नहीं जा रही है तो वो सही है। तो यहाँ पर इस तरह का जो दबाव है वो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे अभिभावकों ने झेला, मैंने झेला। तो समाज में जो जिस तरह का परिवेश रहा है, जो उनकी सोच रही है, तो उस सोच ने मुझे हमेशा परेशान किया और वो परेशानी मेरे अंदर रही। और आसपास की महिलाओं की मैंने जो ज़िंदगियां देखी, उन महिलाओं की ज़िंदगियों में झांका। मुझे क्या घूमने का शौक़ है, मुझे लोगों से बातचीत करने का शौक़ है। और महिलाओं के, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि अलग होता है, पढ़ना अलग होता है और नहीं पढ़ना अलग होता है। पढ़ने वालों की ज़िंदगियाँ अलग होती है, नहीं पढ़ने वालों की ज़िंदगियाँ अलग होती है। तो मैं जब इन 2 ज़िंदगियों में तुलना करती थी तो मैं कहीं ना कहीं मैं बेचैन हो जाती थी कि ये क्या है, ये मतलब दोहरापन क्यों है समाज में, ये अलग अलग क्यों है, हम सब एक समान क्यों नहीं है जो संविधान हमें देता है। और दरअसल मेरी पढ़ने की जो है वो बहुत आदत रही। तो बचपन से ही मैंने लिटरेचर पढ़ा बहुत। हालांकि मैंने उस समय ये सोचा नहीं था कि मैं कभी लेखक बनूंगी या कुछ लिखूंगी, लेकिन जो जिंदगियां मैंने देखी है, जिनको मैंने झेला है, वो मुझ पर इतनी हावी, इतनी बेचैन करने लगी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन्हें कहीं ना कहीं मुझे ये बेचैनी निकालनी है। तो उसको मैंने लेखन में उतारा। तो
मेरा पहला उपन्यास था ए मेरे रहनुमा, जो मेरा पहला उपन्यास है, तो उसके अंदर जो है वो मैंने महिला सशक्तिकरण को लेकर 3 किरदार गढ़े। और 3 किरदार में एक वो है जो पढ़ी लिखी है, सशक्त है, नौकरी करती है, वो अपने सपने खुद चुनती है, अपने रास्ते खुद चुनती है। फिर दूसरी है जो पढ़ी ही नहीं, जो और तीसरी है जिसके हर फैसला उसका परिवार यानी उसके पिता, उसके भाई, उसका पति, ये लोग लेते। तो मैंने इन 3 किरदारों के साथ में एक उपन्यास यहाँ पर लिखा, लेकिन वहाँ पर मैंने ये बताया कि तीनों, कोई पढ़ ले चाहे कोई ना पढ़े, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ जो है, उनकी जो व्यक्तिगत निजी जीवन जो है, वहाँ पर कोई बड़ा बदलाव इन सालों में मैंने नहीं देखा, कोई बड़ा बदलाव आया ही नहीं। हम जो सशक्तिकरण की बातें करते हैं वो एक पाचल है, वो एक दिखावा भर है। क्यों? क्योंकि समाज में, परिवार में अब भी जो बदलाव आने चाहिए बच्चियों के लिए, वो बदलाव नहीं आए हैं। और मेरे लिए ये खुशनसीबी की बात रही कि मेरा ये पहला उपन्यास जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ के युवा पुरस्कार से अनुशंसित हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ ने इसको प्रकाशित किया, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा अचीवमेंट। और मेरे उन सपनों के लिए भी जो मैंने अकेले होते हुए देखा है और अकेले पढ़ते हुए देखा है, तो वहाँ फिर जाकर लगा और बाकी लोगों को भी लगा कि हाँ ठीक है, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। जी संतरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पुलिस जैसे कठिन क्षेत्र को ही क्यों चुना? मैंने पहले तो ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पुलिस जॉब में जाऊंगी, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ ग्रामीण परिवेश में बच्चियों को पढ़ाना ही थोड़ा वो मानते हैं कि बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊंगी। लेकिन जैसे मैं पढ़ते पढ़ते 11th-12th में पहुंची तो दूरदर्शन पे एक उड़ान सीरियल आता था, जिसमें एक कल्याणी करके सब इंस्पेक्टर का रोल करती थी। वो काफ़ी अच्छा करती थी बालिकाओं के लिए, समाज के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए। उससे मुझे भी लगा कि मुझे पुलिस जॉब में ही जाना है। देखिए, बहुत अच्छी प्रेरणा रही। एक सीरियल के थ्रू आपने अपना लाइफ हीरो को चुना और एक अपने आप में ये अचीवमेंट है कि आपने सीरियल में देखा एक कल्याणी नाम की महिला को जो पुलिस अधिकारी थी और बहुत अच्छा समाज के लिए काम कर रही थी, और उससे आप प्रेरित हुई और आगे जाकर के आपने इस डिफ़िकल्ट फील्ड को चुना। एक महिला होने के नाते क्या कभी आपने कोई चैलेंज फेस करा? काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, क्योंकि पुलिस में जो जेंट्स हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, महिलाएं बहुत कम थी। लेकिन अब काफ़ी मात्रा में लड़कियां हो गई, तो अब पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब कुछ नहीं रहा। अब पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी अब 33% की वजह से भी काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ी हैं। ये तो बात करिए हमने चैलेंजेस की कि आपको आपके अधिकारियों के साथ, आपके जूनियर्स के साथ कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। इस चैलेंज के साथ में, क्योंकि आपकी जॉब को काफ़ी समय हो गया है, क्या आपने किसी तरह का विशेष सम्मान प्राप्त करा या आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए था? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में? मैं बिल्कुल इस जॉब को करते हुए मैंने मतलब जैसा कि जयपुर कमिश्नरेट में मुझे पहली महिला SHO का सम्मान मिला। ये हमारे कमिश्नर साहब ने जो मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैंने भी अच्छा मेहनत करी, अच्छा काम किया। उसके लिए मुझे केंद्रीय गृह मंत्री से भी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे अच्छा किया पुलिस में मैंने भी, इसीलिए मुझे सम्मान मिला। संतरा जी को नौकरी करते करते न केवल सम्मान प्राप्त हुआ, बल्कि समाज में एक अच्छा आदर्श भी स्थापित हुआ कि एक महिला किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। क्योंकि पुलिस महकमा, जैसा मैंने बताया कि आम लोगों की नज़रों में आज भी ऐसा ही देखा जाता है कि एक पुरुष प्रधान महकमा है, उसमें महिलाओं की स्थिति, महिलाओं ने अपनी जगह बनाई, महिलाओं को अच्छा अवसर प्राप्त हुए। इसमें समाज ने भी क्या आपको कुछ सहयोग दिया? मैंने 2005 में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन करी थी। अच्छा। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में तो देखो समाज को भी यूँ लगता है कि भाई लड़की ने कुछ अच्छा किया है। उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि भाई अपन को कोई समाज वाले हीन भावना से देख रहे हैं ये। और लड़की, मैं तो चाहती हूँ कि लड़कियों को इसी तरह से आगे बढ़ावा मिलते रहना चाहिए। और लड़कियाँ भी काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि हर लड़की में कल्पना चावला और इंदिरा गांधी मौजूद है। अगर लड़की को पंख फैलाने का मौका दिया जाए तो हर लड़की उड़ान भर सकती है। तो इस हिसाब से मतलब समाज में कभी जॉब में आने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई हीन भावना से देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगा उसको। जैसा कि दर्शकों, हम आज बालिका दिवस विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आपको एक छोटी सी जानकारी भी देना चाहेंगे कि जो बालिका दिवस का ये कार्यक्रम होता है, इसे भारत सरकार सन 2008 से मना रही है।
और ये 24 जनवरी का दिन ही क्यों तय करा गया, ये भी कई लोगों के मन में प्रश्न आता है। इस दिन तो क्या विशेष रहा, कोई विशेष व्यक्ति का जन्मदिन भी नहीं। ये जो दिन है ये हमारे देश के पहली महिला प्रधानमंत्री और अभी तक कहें इकलौती महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शपथ ग्रहण का दिन था। 1966 में उन्होंने आज ही के दिन शपथ ग्रहण करी थी। एक महिला को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने इस तरह का जो डिसीजन लिया है बहुत ही स्वागत योग्य है। और आगे जा कर के सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया, जिसमें और भी ज़्यादा बालिकाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ती गई। इसमें हुआ ये कि जो लोग सोचते थे कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती, केवल घर की चार दीवारी में रह कर के खाना बनाने का काम कर सकती है, घर की देखभाल कर सकती है, उसके लिए सरकार ने तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाए, योजनाएं बनाई, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और आज हमारे सामने एक मिसाल बैठी हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि बालिकाओं के लिए कोई पर्टिकुलर दिवस ही क्यों, जी, हर जी। दिन बच्चियों का होता है, लेकिन ये तो समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए ही ये बालिका दिवस मनाया जाता है। मैं तो ये मानती हूँ कि अपन महिलाएं भी बालिकाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। पुरुष अगर प्रोटेक्ट कम करते हैं तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के बालिकाओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको समाज की जानकारी देनी चाहिए, उनको उनका अपना अस्तित्व क्या है वो उसके बारे में उनको बताना चाहिए। ऐसा करके भी हम अपन बच्चियों को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तस्नीम खान जी, जैसा कि आपने बताया कि आप इस तरह के परिवेश से थीं कि जहाँ पर बच्चियों को बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, तो क्या वो परिवेश ग्रामीण था या शहरी था, और क्या आपके टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने आपको उस समय सपोर्ट करा फैमिली के अलावा? बिल्कुल। जो मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, मैं नागौर जिले का डीडवाना कस्बा है, मैं वहाँ से आती हूँ और वहीं पर मैंने स्कूलिंग की, वहीं पर मेरे बीएससी तक मैंने वहीं पर पढ़ा। अच्छा। तो वहाँ पर एक डर था कि आपने 10वीं पास कर ली, तो डर था कि क्या मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि बाकी बच्चियाँ नहीं पढ़ती थी। जी जी। तो लेकिन पेरेंट्स का, परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा यहाँ पर मुझे। पारिवारिक सपोर्ट जो है ना, वो सब मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता संविधान देता है, वो जब तक आपका परिवार आपको नहीं देता है, आप बाहर जाकर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हो। जितने भी आप महिलाएं देख लो कि जो भी अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती हैं या जितने भी बड़े स्तर पे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले परिवार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रास्ता खोला है। और ये मैंने अपने जीवन से सीखा है कि मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे वो अधिकार दिए जो इंसान होने के अधिकार हैं मेरे, सिर्फ संवैधानिक नहीं, इंसान होने के मेरे अधिकार है। मुझे सपना देखने का अधिकार है, मुझे शिक्षा लेने का अधिकार है, मुझे मेरे भाइयों के बराबर नौकरी करने का अधिकार है। मतलब वो सारे अधिकार जो लड़का और लड़की में बांटे हमारे समाज ने हैं, जबकि वो हमारे इंसान होने के अधिकार है। तो परिवार ने सबसे पहले मुझे मतलब ये सब कुछ दिया। तो ये हालांकि हम इसको एक प्रिविलेज की तरह मानते हैं, जबकि ये प्रिविलेज नहीं है, ये अधिकार है हमारा। ये मेरा अधिकार था कि मैंने पढ़ाई की, ये मेरा अधिकार था कि मैंने नौकरी की। तो ग्रामीण परिवेश में अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो मुझे मेरे अभिभावकों ने दी। तो जो पढ़ने बच्ची स्कूल ना जाए इसका दबाव उन पर भी था कि ठीक है 8वीं पढ़ ली ठीक है, 10वीं पढ़ ली ठीक है, 12वीं पढ़ ली अच्छा अब तो ठीक ही है, अब तो शादी कर देनी चाहिए। तो मैं भी हमेशा ये डर में रहती थी कि कहीं ये दबाव इतना ना हो जाए कि मेरे अभिभावक भी पीछे हट जाए या मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सपना देखा कि मैं जर्नलिज्म करूँगी, पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जाऊँगी, और मैंने वही किया जो मैंने बचपन से सपने देखे, वही किया। मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया। तो यहाँ पर मैं मतलब ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपकी बच्चियाँ जो है उनका अधिकार है शिक्षा, आप उसको प्रिविलेज नहीं दे रहे हो परिवार के लिए, मुझे कहना, और उनको घर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको क्या सही लगता है, उनको क्या गलत लगता है, वो खुद क्या चाहती हैं, उनके सपने क्या है, ये अभिव्यक्त करने की उनको पूरी आज़ादी दें, ताकि वो इस जमाने को दिखा सकें कि वो किसी से कम नहीं है और वो कम है भी नहीं। बस ज़रूरत है कि आप उनको उनका जो अधिकार है अभिव्यक्ति का वो ज़रूर दें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि तस्नीम जी ने बताया कि भाई अगर बच्चियों को हम अधिकार घर से ही देना शुरू करेंगे तो बच्चियां एक बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगी। जैसे बच्चियों को आगे बढ़ाने की बात चली रही है, देखिए अब समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे हैं।
घर वाले अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों में भेजने लगे हैं, तो आपके कॉलेज या स्कूल में कभी कोई चैलेंज आपने फेस करा हो? स्कूल में काफ़ी चैलेंजेस होते थे, क्योंकि हम एक या दो लड़की हुआ करती थी, ओहो। बाकी क्लास में लड़के ही होते थे अच्छा। ऑलमोस्ट। जैसे 40 की संख्या में स्टूडेंट हैं तो उसमें हम एक या दो लड़की। इवन मैं तो 94 में जब 10th में थी, जी जी। उस टाइम में हमारी क्लास में भी 40 बच्चे थे, उसमें एक सिंगल में लड़की थी। ओहो, ये भी तो अपने आप में दर्शकों को एक वो- बड़ा अचीवमेंट था कि आपने 40 बच्चों की क्लास में एक अकेले लड़की होकर के आप आगे बढ़ी। आप इस बात से निराश नहीं हुई कि मैं 40 के बीच में अकेली हूँ, मेरे लिए क्या बातें बनाई जाएंगी, कैसा कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, बल्कि आप एक समाज के लिए प्रेरणा है कि 40 में एक अकेली बालिका थी जो आगे बढ़ी। मैं आपसे एक और चीज़ आपके ही अपने संदर्भ में पूछना चाहूँगी कि आप क्या इस पुलिस की जॉब के साथ में कभी अपने किसी हॉबी को, किसी अपने अच्छी रुचि को टाइम दे पाती हैं, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है। जॉब चाहे कैसा भी हो, कोई सा भी हो, टाइम निकालना तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो मेरी हॉबी है प्लांटेशन, मतलब गार्डनिंग मेरी हॉबी है, और उसके लिए मैंने टेरिस गार्डन बहुत अच्छा सा बना रखा है अरे मेरे वाह। घर पे भी। जी। और इवन मैं पहले भी पढ़ती थी, उस टाइम भी हम पौधे लगाया करते थे। अमावस्या हुआ करती थी उस दिन, हमारे मतलब परिवार में दादाजी थे, वो लगाते थे पेड़ पौधे, तो हम भी लगाते थे साथ जी में। जी। और आज भी मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है पेड़ पौधों से, ये मेरी हॉबी है। तो मतलब पुलिस वाले होने के नाते भी आप थोड़ा सा समय अपनी हॉबी के लिए निकाल ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल निकालते चलिए, ये तो हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि भाई इंसान को समानांतर रूप से कुछ और काम ज़रूर करते रहना चाहिए। मैं तस्नीम जी से अब जानना चाहूँगी कि तस्नीम जी, इस समय जो स्थिति चल रही है परिवार और समाज के बीच में, क्या वर्तमान की जो स्थिति है बालिकाओं के लिए वो बहुत सौहार्दपूर्ण है, या आप चाहती हैं कि उसमें कुछ और सुधार हो? जी, अगर हम वाकई में देखेंगे, अगर महिला सशक्तिकरण के हम दावे करते हैं, जी जी। सरकार ने इसके लिए एक बड़े बड़े अभियान चलाए हैं, लेकिन सरकार अभियान चला सकती है, किसी के घर या परिवार में घुस के नहीं बोल सकती कि आप आओ। सरकार ने हम 73 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, तो हम इन 73 सालों में हम स्त्री और पुरुष के रूप में कहाँ हैं, जबकि हमें एक नागरिक के तौर पर समान जगहों पर होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता। जी। सरकार ने इसके लिए कई सारे अभियान चलाए, शुरू से चलाए जा रहे हैं, ताकि बेटियाँ पढ़े। 8वीं तक बेटियों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि 8वीं तक बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जा जी, रही है। जी। उसके बावजूद आप ये आंकड़े देखिए बिल्कुल। कि हमारे देश में सिर्फ 63% बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाती हैं, जबकि लड़कों की का जो प्रतिशत है वो 82% है, तो वो 82% तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। और ये तो तब है जब सरकार ने 8वीं तक बच्चियों की स्कूली शिक्षा जो है वो निःशुल्क कर रखी है। जी, जी। उसके बावजूद भी हम बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं कि इन 73 साल के लोकतंत्र में हम यहाँ पर रहते हैं, और उसके बावजूद हमारी 63% बच्चियाँ जो हैं वो स्कूली शिक्षा पूरी कर पाती है। अभी हम कोरोना काल की बात कर ले, बिल्कुल। तो कोरोना काल में यूनेस्को ने इस बात की आशंका जताई है कि भारत में 20% बच्चियां जो है वो दोबारा कभी, जो स्कूल ड्रॉप आउट हुआ है कोरोना काल में, वो 20% जो बच्चियां हैं वो कभी स्कूल नहीं जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब उनकी शादी तय कर दी जाएगी, या फिर उनके ऊपर घर का काम हो जाएगा। क्योंकि किशोर अवस्था में आते आते जो बच्चों का ड्रॉप आउट है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो घरेलू जिम्मेदारियां जो है वो संभालने के लायक बना दी जाती हैं, तो उन पर घरेलू जिम्मेदारियां डाल दी जाती है। तो इन आंकड़ों से, इन स्थिति से हम देख सकते हैं कि हमारी बच्चियां आज 73 साल बाद भी इस लोकतंत्र में कहाँ स्टैंड कर पा रही हैं। वैसे सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सच में बहुत सराहनीय है। एक समय ऐसा था जब बाल विवाह बड़े आम होते थे, 2 साल, 5 साल, 6 साल की बच्ची का विवाह हो जाता था, लेकिन सरकार ने जब से सख्ती दिखाई है, जब से हमारा प्रशासन सशक्त हुआ है, तब से हम देखते हैं कि बाल विवाह करना एक गैर कानूनी अपराध बन गया है, जिससे कि बाल विवाह की जो संख्या है उसमें बहुत तेज़ी के साथ गिरावट आई है। और ये एक बालिका को सशक्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है। जो मासूम बालिका अपने घर परिवार को, अपने भाई बहनों के साथ खेलती है, जो घर परिवार को समझती है, उस बच्ची पर अचानक ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो बच्ची के कंधे भी झुक जाते हैं और वो बहुत परेशानियों से घिर जाती है, चूँकि वो उम्र नहीं होती उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए। तो संतरा जी, आपके घर परिवार में कौन कौन है? ईवा जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 2 बेटे हैं। अरे वाह।
लेकिन मैं बेटों को भी हमेशा यही शिक्षा देती हूँ कि औरत का और बच्चियों का सम्मान करें। बिल्कुल। वो ये नहीं कि भाई वो लड़के हैं तो लड़की का अनादर करें या सम्मान नहीं करें। मैं घर में उनको भी यही शिक्षा देती हूँ कि भाई लड़की को हमेशा आदर करो, सम्मान करो। और मुझे ये बहुत काफ़ी अफसोस है कि भाई मेरे पास बेटी नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को भी वो संस्कार देती हूँ कि वो बच्चियों का हमेशा सम्मान करें। वैसे तो भाई एक पुलिस अधिकारी हैं आप, और आपके क्षेत्र की हर एक बेटी ही आपकी बेटी है, बहुत सारी बेटियों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ईवा, मैं ये कहती हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि भाई मैं एक पुलिस में हूँ और मेरे लिए हर बच्ची अपनी बच्ची के समान है, तो इसके लिए मैं वास्तव में अपनी बच्ची समझती हूँ। पूरे एरिया की जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ की हर बच्ची को अपनी बच्ची समझती हूँ। इसके लिए मैं स्कूल कॉलेज में भी कई बार क्लासें लेती हूँ, उनको गुड टच बैड टच के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में भी काफ़ी बताती हूँ। और इवन मैं कोई भी बच्ची हो उसको हमेशा ये बताती हूँ कि भाई आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप भले ही पेरेंट्स से शेयर नहीं करें, लेकिन मुझसे एनी टाइम कभी भी शेयर कर सकती हैं। और ऐसा कई बार हुआ भी, मुझे कई बच्चियों ने अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर भी करी और उनका मैंने उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं चलने दिया और उनकी समस्या का समाधान भी किया है मैंने। इसके लिए मैं कई बार ऐसा भी करती हूँ कि सिविल ड्रेस में जाके, क्योंकि पुलिस की वर्दी को देख के तो हर बदमाश अपने आप ही किनारा करेगा। सही बात है। लेकिन मैं सिविल ड्रेस में जाके स्कूल कॉलेजों के पास ये देखती भी हूँ कि कोई किसी बच्ची को परेशान तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह का एक दो वाकया हुआ भी जिस पे मैंने खुद ने देखा और ऐसे लड़कों को अच्छे से उनकी वो करके और उनको किनारा कराया बच्चियों। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते चलते आप हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए तस्नीम जी क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले महिलाएं जो हैं वो खुद को महिला समझना बंद करें, इंसान समझें। आप सबसे पहले इंसान है, कोई भी पद के आप हकदार हैं, आपका हक है। अगर आप डिजर्व करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप वहाँ तक पहुँचते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपके लिए प्रिविलेज नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को इंसान समझना शुरू करें, जिसके सपने होते हैं, जिसके अधिकार होते हैं, और वो उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता जाता है, संघर्ष करता जाता है। तो संघर्षों के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तो अभिभावकों से मैं एक बार फिर से मेरी अपील है उनसे, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि अपनी बच्चियों को आप उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दें। और जहाँ तक सुरक्षा का मसला है, कई अभिभावक जो है ना वो इसलिए डरते हैं, सुरक्षा को लेकर डरते हैं। तो वो असुरक्षा क्यों है? वहाँ पर भी जो असुरक्षा देने के लिए कोई आता है तो वो हमारे समाज से ही निकलता है। तो हम अपने समाज को जो इतना संकीर्ण क्यों बनाया है हमने, हमारे ऊपर है कि अगर हमारे बेटे कहीं जाकर बेटियों के लिए असुरक्षा बना रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। वो समाज भी हमने ही बनाया है। तो आप बेटों के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी समझें, बेटियों के लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझें। जैसे ये जिम्मेदारी बिल्कुल बराबरी पर आएगी, बेटियों की जो बेटियां आगे बढ़ना जो शुरू करेंगी वो बिल्कुल बराबरी पर होगा कि आपका बेटा भी IAS है तो आपकी बेटी भी IAS है। तो ये शुरुआत होनी चाहिए, बेहद जरूरी है, ये हक है, हमारी बेटियों का हक है। संतरा जी, आज आप हमारे दूरदर्शन टीम के माध्यम से आज हमारी बच्ची को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं आपकी दूरदर्शन के माध्यम से मैं बच्चियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्ची को अपने आप पे लड़की होने पर गर्व फील करना चाहिए। उसको कभी ये कमज़ोर महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हर लड़की कुछ भी कर सकती है और महिलाएं किसी भी एंगल से पुरुष से कम नहीं है। बिल्कुल। और तो लड़की को अपने आप पे गर्व फील करना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ। ये बहुत अच्छी बात बताई संतरा जी ने कि भाई एक लड़की को स्वयं पर गर्व करना चाहिए। घर परिवार से अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है कि आप आगे बढ़ेंगे तो उसको आप पीछे मत दबाइए। आज के समाज में जब आप सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोग दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस दौर में तो आप ज़रूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकल करके ही एक क्रांति ला पाएँ। आप घर बैठे बैठे भी क्रांति ला सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर की चार दीवारी में रहती हैं, अपने बच्चियों का देखभाल करती हैं, लेकिन वो अपने घर से कुछ इस तरह का इनोवेटिव काम करती हैं जिससे कि उनको समाज में एक अच्छी पहचान मिली है। आपका बहुत बहुत आभार संतरा जी, आज यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज हमारे अतिथियों के साथ चर्चा करके, और मिलते हैं जल्दी ही एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।